प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मधुर नाम से आशीष संदेश में इस पावर विजन चैनल में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। आप इस संदेश इसलिए सुन रहे हैं ताकि आप परमेश्वर की अनुग्रह को पाए। जी हाँ, परमेश्वर हमको अनुग्रह पाने के लिए बुलाए हैं। प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा है, दंड देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि उनके द्वारा मनुष्य छुटकारा पाए, उद्धार पाए। तो हमेशा परमेश्वर चाहते हैं। फिर आपका मन में एक सवाल आएगा, फिर ऐसा बीमारी क्यों आया, फिर ऐसा समस्या क्यों आया? प्यारो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, यह बीमारी के साथ नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया समस्या के साथ नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल परफेक्ट बनाया, कोई भी कमी नहीं था। देखिए, प्रभु का वचन में लिखा है, वो महिमा पहना हुआ था, है ना? लेकिन क्या हुआ? मनुष्य ने पाप किया। देखिए, मेरा और आपका सामने भी दो रास्ता है, ये बात सच है। जब पाप नहीं था तब भी दो रास्ता था। परमेश्वर ने मनुष्य को निर्णय लेने के अधिकार, निर्णय लेने का कैपेबिलिटी के साथ बनाया है। मैं और आप निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर ने रोबोट को नहीं बनाया। परमेश्वर ने रोबोट होता है ना, आप स्विच दबाएगा, रिमोट सेंसर में आप दबाएगा, वो उधर जाएगा, और आप इधर वीडियो गेम में होता है ना। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने क्यों ऐसा मनुष्य को बनाया? ताकि वो गलत और सही का निर्णय ले सकते। देखिए प्यारो, आप एक कुम्हार बर्तन बनाते हैं, आप उस बर्तन को देखने के लिए वहां पर जाते हैं। क्या हम उनसे पूछ सकते हैं, क्या आपने इसका मुंह क्यों छोटा किया है जी? इसको मुंह को छोटा किया है इसलिए इसमें हम चावल नहीं बना सकते हैं। दूसरा दिन गया तो देखा वो बड़ा वाला मुंह उस बर्तन का है। तो कोई पूछ रहे, आपने इसको ऐसा क्यों बनाया जी? तो इसमें पानी रखना मुश्किल है, छोटा बर्तन होता तो, छोटा मुंह होता तो अच्छा होता। देखिए, वो बनाया है, उनका इच्छा है, उनका मन में कुछ सोच है, उसी के अनुसार वो बनाया है। परमेश्वर से सवाल करने वाला मैं और आप कौन होता है? लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने किया, प्रभु का वचन में लिखा है, अच्छा किया है। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर आपको कभी दुख, श्राप नहीं देना चाहते। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए हमारा इस संदेश का नाम है आशीष संदेश। परमेश्वर आपको और मुझको उस स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहते हैं। इसलिए चिंता ना करें। हो सकता है इस दुनिया में थोड़ा तकलीफ हुआ भी, हमारे लिए एक जगह परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। उस जगह के बारे में प्रभु का वचन में लिखा है, यूहन्ना 14 अध्याय में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं आऊंगा और मैं तुमको ले जाऊंगा। प्रभु का बड़ा वायदा है। आज हमारा संदेश, जो परमेश्वर का वचन का पहला 3 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहा था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। प्यारो, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रभु का वचन हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने बनाया हुआ ये पृथ्वी बडौल और सुनसान क्यों बनाया था ऐसा? प्यारो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया होगा, लेकिन ऐसा हो गया। परमेश्वर ने कुछ भी सुनसान और बेडौल नहीं बनाते।
परमेश्वर ने बनाया, देखिए मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, कैसा बनाया? परफेक्ट बनाया। लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया, कैसा बनाया? परफेक्ट बनाया। लेकिन किसी में घमंड आया, किसी में लालच आया, तो परमेश्वर से दूर चला गया। किसका गलती है? क्या परमेश्वर का गलती है? मान लीजिए मैंने गलती किया और मैं जेल चला गया, तो क्या गलती मेरा पिताजी का है क्या? कोई बोलेगा तुमने उनको जन्म दिया इसलिए ना ऐसा हुआ। हम ऐसा लोगों को जानते हैं जिनका पिताजी बहुत ही अच्छा जीवन बिताया, लेकिन उनका बेटा बिगड़ गया। क्या आप पिताजी को बोलेगा आपने इनको अच्छा से नहीं पालन पोषण किया, ऐसा बोलेगा? नहीं, ये उनका गलती। कभी कभी किसी किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत ही नमूना का जीवन बिताने वाले परिवार के बच्चों में कभी ऐसा हुआ है? ऐसा देखा है? देखिए, मेरा और आपका एक जिम्मेदारी है। मेरा और आपका जीवन का जिम्मेदारी सबसे पहले हम है। ये बात सच है जी। परमेश्वर का वचन हमको बड़ा जिम्मेदारी दिया। आदम और हव्वा को वाटिका में रखा, एदन का वाटिका में रखकर क्या बोला? मैं स्वर्ग से रिमोट सेंसर चलाऊंगा, उसी प्रकार तुम चलेगा। बोला नहीं, ये जो है मैं तुमको इस वाटिका में रखता हूं, तुम इसका जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार है। प्यारो, इधर देखिए, पृथ्वी बडौल और सुनसान बड़ी थी। कभी मेरा और जीवन का कहानी ऐसा होता है, सुनसान, बडौल, कुछ होता नहीं है, कुछ भलाई का काम नहीं हो रहा है, कुछ सुंदर नहीं है, आशा की कोई बात नहीं है, आगे बढ़ने के बारे में सोचने का कोई अवसर ही नहीं है। सुनसान पड़ी थी, बेडौल पड़ी थी। कभी आपका जीवन ऐसा रहा होगा। हो सकता है आज इस संदेश सुन रहे किसी का जीवन में ऐसा कुछ परिस्थिति होंगे। मेरा जीवन में ऐसा परिस्थिति था, लेकिन हम इस प्रकार एक संदेश सुना, टेलीविजन के द्वारा नहीं, सीधे हमारे घर पे आकर एक प्रभु के दास ने हमको एक संदेश दिया। बोला, शैतान तुमको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर तुमको सुंदर बनाना चाहते हैं। प्रभु की महान दया से हम उस बात पर विश्वास किया और मेरा जीवन बदल गया। प्यारो, उस बडौल और सुनसान पड़ी थी वहां पर, और लिखा है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। बडौल, सुनसान, अंधियारा, अंधियारा। आप जो देखता है, जहां पर दिख रहा देखते हैं, वहां पर सब अंधकार होगा। अंधकार है तो क्या है? बचपन में अंधकार देखते डरते, डर आ जाते हैं। अंधकार, डर, भय, कोई आशा नहीं है। अंधकार में कुछ होता नहीं है ना। अंधकार है तो क्या होगा? भोजन नहीं होगा। अंधकार में कौन बैठकर खाएगा? अंधकार में पढ़ाई नहीं होगा, अंधकार में शादी नहीं होगा, अंधकार में दुकान नहीं चलेगा, अंधकार में कुछ अच्छी बात नहीं होता। अंधकार में होता है क्या? होता है चोरी होता है। जी हाँ, इधर देखिए, बडौल, सुनसान, अंधकार। क्या उसके बावजूद कुछ अच्छी बात हो सकता है? मेरे प्यारो, लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहा। प्यारो, दुनिया का सारा अंधकार, आपका जीवन का सारा अंधकार, ये सारे बातों को हटाने का सामर्थ्य रखने वाला एक है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा। क्या लिखा है वहां पर? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। कितना भी बड़ा अंधकार हो, परमेश्वर का आवाज के सामने सारे अंधकार हटकर उजियाला आ जाएगा। आज का संदेश आपके लिए है। अंधकार हट जाएगा, अभी, कल नहीं, इसी वक्त। प्रभु आपका जीवन में काम करना चाहते हैं। आप अपना जीवन को समर्पण करें। जहां पर आप बैठा है, वहां पर आप बोले, प्रभु, अंधकार दूर हो जाए। हो सकते
आपका परिवार में किसी का जीवन में उस अंधकार की स्थिति होंगे, हो सकता है आपके दोस्त के जीवन में, हो सकता है जिससे आप प्रेम करते, हो सकते हैं आपके पड़ोसी। आप बोलिए प्रभु से, प्रभु वो अंधकार यीशु के नाम से हट जाए। जी, जब प्रभु ने बोला उजियाला हो गया आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका पड़ोस में। प्रभु उस उजियालों को लाने वाला है। आइए प्यारो, हमारे साथ आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, बेडौल सुनसान अंधकार का परिस्थिति, लेकिन जब पवित्र आत्मा है, परमेश्वर आप है, आपका एक शब्द काफी है, वो अंधकार पूरा मिट जाएगा, उजियाला आएगा। हमारे दर्शकों का जीवन में ऐसा होने दे परमेश्वर, ऐसा होने दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अभी आप ऐसा काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस टेलीविजन के सामने, इस संदेश के सामने बैठने वाले, सुनने वाले भाई बहनों का जीवन में आप ऐसा कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आपको आदर महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका प्रार्थना विषय जरूर लिखना भूलना नहीं। हमारा प्रार्थना दल आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारा सारे प्रिय दर्शकों को नाज़री यीशु के नाम से हमारा प्रिय नमस्कार। यीशु मसीह के बारे में मेरा 11वां उम्र में यीशु के बारे में जानने का मुझे मौका मिला। मेरा पापा और मम्मी यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण, हम गैर मसीह परिवार से हैं, उस यीशु को अपनाने में प्रभु ने मदद किया। 11वां उम्र में से लेकर हम यीशु के बारे में पढ़ने लगा, यीशु के बारे में और जानने लगा, यीशु के संग संग चलने लगा। कलीसिया में हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। संडे स्कूल में हम शामिल होते थे, हर बातों में बहुत आगे थे। कभी भी बाइबल का रेफरेंस जब पास्टर जी बोलेगा, सबसे पहले हम निकाल कर पढ़ेंगे। गीत का बहुत सबसे ज़ोरदार तालियां हम बजाएंगे। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब मेरा 10वीं का पढ़ाई ख़त्म हुआ, मेरा मन में ऐसा आशा आया, अभी घर में नहीं रहना है, हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, मम्मी भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन याद नहीं करेंगे, नाश्ता नहीं मिलेगा। और ये याद करो, वो करो, ये मीटिंग में चलो, ऐसा बार बार हमें बोलते रहते थे। हमें बहुत दिक्कत लगता था, क्योंकि जवानी उम्र में घूमने के लिए नहीं देता है, बहुत स्ट्रिक्ट। इसीलिए हमने निर्णय लिया, कुछ भी करें 11वीं 12वीं नहीं पढ़ेंगे और पॉलिटेक्निक में चले जाएंगे, घर से दूर जाकर हॉस्टल में पढ़ना है। मुझे सुनने वाले जवान लोग, आपके मन में भी कई लोगों का यही आशा होगा। हुआ क्या है, मेरा आशा तो पूरा हो गया। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा पढ़ने के लिए मुझे एडमिशन मिला। घर से 300 किलोमीटर दूरी पर है, हॉस्टल में जाकर लग गया। वहाँ ना मम्मी है ना पापा है। सुबह कोई उठाने नहीं उठाएगा, जब मर्जी है हम उठ सकता है। जब चाहते हैं हम बाइबल पढ़ सकता है, जब चाहते हैं हम वचन याद कर सकता है, नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकता है। प्रार्थना जब मर्जी हम चाहिए तब कर सकता है। तब क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा वचन की पढ़ाई कम हुआ, प्रार्थना का जीवन कम पढ़ने लगा। वहाँ जाकर चर्च में जाने का मेरा आदत, मेरा आशा एकदम घटने लगा। ये जिंदा जीवित परमेश्वर के साथ मेरा प्रतिदिन का रिश्ता में धीरे धीरे वो मुझे भारी पड़ने लगा। साथ ही साथ मेरा सारे दोस्तों के साथ संगति मुझे अच्छा लगने लगा। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय उसकी 33वां पद में इस प्रकार लिखा है बाइबल में, बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। आप क्यों ना हो, आप कोई भी हो, पास्टर हो, पास्टर का बेटा हो और अच्छा विश्वासी हो, 25 साल के विश्वासी हो, कोई भी हो, यदि आप बुरी संगति में जाएंगे, मेरे प्रियो, बाइबल बता रहा है वो आपका अच्छा चरित्र को बिगाड़ देगा। मेरा परिवार को परमेश्वर ने
मेरा पापा को शराब की आदत से छुड़ाकर आत्महत्या का वक्त से हमें वहाँ से खींच कर लाया हुआ परमेश्वर है। मैं जानता हूँ ये एक शराबी का घर में कितना दुर्घटना होती है, कितना दुख मुसीबत होती है। मैं कई साल उसको महसूस किया हुआ व्यक्ति, फिर भी इस बुरी संगति में पड़ने के कारण मैं भी शराब पीने लगा, मैं भी बीड़ी सिगरेट पीने लगा। लगभग 40 सिगरेट दिन में पीता था। कई बार दारू पीते थे हफ्ते में। ये सब घर को नहीं पता है, घर में किसी को नहीं पता है। और घर में तो इन कामों के लिए पैसा नहीं देता है, तो बहाना बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट है, उस बात के लिए कॉलेज में देना है। मम्मी पापा से झूठ बोलने लगा। जब पहले घर में रहते थे, वचन के साथ सही संपन्न थे, रोज प्रार्थना जीवन में लगे हुए थे, तब हमारा मुंह में जब झूठ आने का संभावना है तभी हमारा मन में तड़पना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ दिक्कत नहीं है, कितना बड़ा भी झूठ बोले, कितना बेकार का काम करें, हर बातों में हमें दिल में कोई चोट लगता ही नहीं है। और हम सोचने लगा हम बुद्धिमान हैं, मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना रहा है। परंतु जब छुट्टी के समय घर में जाते हैं, घर में वही पापा वही मम्मी है, उससे तो आदर करते हैं, डरते हैं, भय मानते हैं। इस कारण घर में जाते हुए धर्मी जन और पवित्रता का मुकुट पहन लेते हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा। ये वही विनोद है जो शराबी है, ये वही विनोद है जो बीड़ी सिगरेट का गुलाम है, ये वही विनोद है जो दुनियादारी के पीछे चलकर दुनिया की हर कामों में, सिनेमा ड्रामा कुछ भी कहें, हर बातों में शामिल थे। घर में किसी को नहीं पहचान पाया। घर की बात तो छोड़िए, कलीसिया में भी किसी को पता नहीं चला। अरे अभिषक्त दास पास्टर को भी तो धोखा दे दिया, वो भी नहीं पहचान सका। क्यों? वही जोरदार तालियां, वही चिल्ला चिल्ला कर गीत, वही सबसे पहले वचन निकाल कर पढ़ते हैं। पास्टर जी बोलते थे, अरे जवान लोग होना है तो विनोद के जैसा होना है, देखिए कितना भक्तिमान है। स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर हंस रहा होगा। हमने सोचा सबको बेवकूफ़ बना दिया, हम बुद्धिमान हैं। हकीकत में क्या हुआ पता है मेरे प्रियो? मैं अपने आप को धोखा दे रहा था। इस सच्चा जीवित परमेश्वर से मैं बहकर उससे दूर चले जा रहा था, नरक की ओर में भाग रहा था। परंतु बाइबल बता रहा है परमेश्वर हमसे अनोखा प्रेम से प्रेम किया है। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 6वां पद में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसको पुत्र बना देता है उसे दंड भी देता है, माने कोड़े मारता है। यदि हमारा स्वर्गीय पिता हमें अनुशासन करता है, कोड़े मारता है, तो वो उनकी भलाई के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए है। क्या है भलाई? 10 पद में बता रहा है, हम उसकी पवित्रता की सहभागी होने के लिए स्वर्गीय पिता हमें ताड़ना देता है। मेरे प्रियो, कॉलेज का पढ़ाई समाप्त हुआ, बढ़िया नौकरी मिल गया, अच्छा सुंदरी पत्नी मिला, बढ़िया से 2 बुद्धिमान बच्चे लोग मिला, लगभग 1 महीने में 2 लाख रुपया कमाते थे, किसी बात की कमी नहीं थे। परंतु जीवन पूरा खपटीपन से भरा हुआ जीवन था। पत्नी नहीं समझ पाया। धीरे धीरे उसको मेरा सिगरेट पीने का आदत ही केवल पता चला। अचानक एक दिन बहुत काशी था, जब उसने बोला, ये देखिए ये तो आपका सिगरेट पीने का आदत है, 6 साल से मैं आपके लिए प्रार्थना करके आ रहा हूँ, आज थोड़ा मेरे साथ हाथ पकड़िए, हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको ज़रूर इससे छुड़ाएगा। उस दिन हमारा शादी का दिन था, उसको दुखी नहीं करना है करके उसके साथ मिलकर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के वक्त मेरा अंदर ऐसा प्रेरणा हुआ, सच है इसी में से छूट सकता है तो छूट जाए। साथ साथ बोला, प्रभु शराब पीने का आदत से भी मुझे छुड़ाइए। पहले बार मेरा पत्नी सुन रही है, उनका पति शराब पीता है। हाँ, पेंतकोस परिवार का है, 32वां लिया हुआ व्यक्ति है, पास्टर का बेटा है। परंतु उस दिन हम दोनों हाथ पकड़कर प्रार्थना किया। 8 फरवरी 2003, उस दिन से लेकर आज तक
फिर से कभी ना सिगरेट पर ना दारू पर हाथ रखने के लिए परमेश्वर ने दिया। पूरा पूरा मुझे छुड़ाया। मेरा काम में बहुत बढ़ोतरी हुआ। मैंने सोचा मेरा बुद्धि से, मेरा सामर्थ्य से, मेरा शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है। घमंड मेरा मन में आया। घमंडियों को परमेश्वर सामना करता है। मेरा जीवन में अचानक एक चमड़ा का बीमारी आया। जैसा मछली की शरीर से छिलका निकलती है, वैसा मेरा शरीर में से चमड़ा निकलने लगा। 3-4 कूड़ा भर भर के लेते हैं। 10 साल से मैं लगातार इससे पीड़ित हुआ। 2008 में मेरा नौकरी छूट गया। सब कुछ शून्य अवस्था में आ गया। जो कुछ इलाज करके देखा, किसी से कुछ सफल नहीं हुआ, क्योंकि इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। इस सोरियासिस को आज तक कोई इलाज नहीं है चंगा करने का। तरह तरह का जो वैद्य के पास हमने गया, तरह तरह का औषधि खाया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। सोरियासिस फिर मेरा दोनों कमर, दोनों घुटना, दोनों ततनों में भी फैल गया। मेरा सारे जॉइंट ख़त्म हो गया। एक कदम भी आगे रखने का मुश्किल पड़ा। इस अवस्था में सब कुछ, हम दिल्ली में रहते थे, सब छोड़कर केरल में वापस गया। वहाँ का कुछ इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने कहा है 6 ऑपरेशन होगा, 6 महीना हॉस्पिटल में रहेंगे, 18 महीना आप एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करेंगे तो आप एक खिलौना के समान चल सकता है। इस अवस्था में मैं कई बार आत्महत्या करने का दर्द सह नहीं सकता था, कोशिश किया, हर बार परमेश्वर ने रोका। फिर मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्यों मेरे जीवन में इस तरह से हो रहा है। उस दिन मेरा पत्नी जो चर्च गए हुए थे मुझसे कॉल करके बोला है, एक पद हम पढ़कर सुनाएंगे। वो पद भजन संगीता 118 भजन संगीता का उसकी 17वां और 18 पद में है। वो ऐसा बोली थी, आज भजन संगीता 118 पढ़ रहे हैं, चर्च में पढ़ा रहा था, आप थोड़ा उसको एक बार पढ़िए। उसमें इस तरह से लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की कामों को वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो दी, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। उस दिन में समझ हो गया ये परमेश्वर का ताड़ना है। उसकी ओर फिर कर पूछा, माफ़ी मांगा, मन फिराया। मेरा घमंड के बारे में परमेश्वर ने मुझे समझाया। 24 जून 2010 में मेरा जो मन फिराव और मेरा पाप की क्षमा का दोहाई, परमेश्वर करुणामय है, मुझ पर तरस खाकर मुझे क्षमा किया, मुझे उस बिस्तर से निकाल कर खड़ा किया। आज बिहार और उत्तर भारत के क्षेत्र में परमेश्वर के सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उससे पीछे मत हटिए। सारे कपटीपन दूर कीजिए। अपने आप को धोखा देने से बचकर ये परमेश्वर कितना भला है चक्कर देखिए। उसका ताड़ना को आप तुच्छ नहीं जानना। प्रभु आप सबको बहुत आयत से इस गवाही के द्वारा आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद।